हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक्निकल एटलस। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं फिल ऑप्शन के बारे में कि फिल ऑप्शन हमारी डाटा एंट्री का वर्क को कितने बेहतरीन तरीके से इजी बना देता है। तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, across वर्कशीट्स, सीरीज, जस्टिफाई एंड जस्ट फिल। तो ये जो फर्स्ट के हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं, ये पहले के चार ऑप्शंस किसी स्पेसिफिक सेल की वैल्यू को राइट में सिलेक्टेड की गई सेल्स या लेफ्ट में सिलेक्टेड की गई सेल्स या फिर डाउन या अप में सिलेक्टेड की गई सेल्स में कॉपी करता है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैंने अभी सिलेक्ट किया है सेल D18 और सिलेक्ट किए हैं उसके नीचे की कुछ सेल्स। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्लिक किया है फिल पर और सिलेक्ट डाउन। तो ये उस वैल्यू को यहाँ पर नीचे की सिलेक्टेड सेल्स पर कॉपी कर देगा। उसी तरीके से अगर मैं इसे सिलेक्ट करके अब इसके राइट में, इस सेल के राइट में जो सेल्स हैं उन्हें सिलेक्ट करता हूं और फिल के राइट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, तो उसी वैल्यू को ये उसकी राइट की सेल्स पर कॉपी कर देगा। उसी तरीके से लेफ्ट और अप भी काम करता है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिल के दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट में बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्पलेट को ये जो दूसरी जो दूसरी शीट्स होती हैं उनमें कॉपी करने के काम में आता है। उसमें आप कंटेंट भी कॉपी कर सकते हैं या फॉर्मेट या फिर दोनों को एक साथ। चलिए देखते हैं किस तरह काम करता है। ऐसा करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा वो टेम्पलेट जो आप कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास टेम्पलेट है जो हमें कॉपी करना है, और फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा दोनों वो शीट जिनमें आपको ये कॉपी करना है। तो कंट्रोल दबाइए और सिलेक्ट कीजिए वो दोनों शीट, और उसके बाद में आपके पास यहाँ पर फिल का अक्रॉस वर्कशीट एनेबल, ये जो ऑप्शन होता है एनेबल हो जाएगा जब आप दूसरी शीट सिलेक्ट करेंगे। उसके पहले ये ग्रेड आउट होता है, यानी कि ये काम आपके लिए नहीं कर रहा होता है। जब ये एनेबल होता है आपको इस पे क्लिक करना है और आपको जाना है यहाँ पर ओके। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो हमें आपके पास ऑप्शन आता है ऑल या फिर कंटेंट्स या फिर फॉर्मेट्स का ऑप्शन। अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करना है तो आप फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए और क्लिक ऑन ओके। कंटेंट कॉपी करना है, सिलेक्ट कंटेंट, क्लिक ऑन ओके। और आप दोनों ही एक साथ करना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल और क्लिक ऑन ओके। आप जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं शीट 1 और शीट 2 में जाके वो सेम टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा ये एक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन काम करता है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। तो फिल का हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सीरीज। सीरीज बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप की सीरीज जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी है, सीरीज बनाने के काम में आता है। मे बी वो हो सकता है एज इंक्रीमेंट बाय 1 और 2, या फिर एक स्पेसिफिक वैल्यू में किसी एक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन और उसी वैल्यू में सेम वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सीरीज किस तरह काम करता है। आपको उसके लिए फिल में जाना होगा और यहाँ पर हमने वैल्यू सिलेक्ट की है जैसे कि 1। तो सीरीज में हमारे पास ये चार ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि लीनियर, ग्रोथ, डेट एंड ऑटो फिल। तो अगर हमने अभी लीनियर सिलेक्ट किया है तो लीनियर सिलेक्ट करने के बाद में मैंने वो रेंज सिलेक्ट की है जहां पर मैं वैल्यूज फिलअप करना चाहता हूं। उसके बाद हमको जाना है फिल में, क्लिक ऑन सीरीज, और उसके बाद में चूंकि हम ये कॉलम में करना चाहते हैं और ऑलरेडी हमने यह कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है कुछ सेल्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉलम्स आएगा। अगर आप ये चीज सेम चीज को आप रोज में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रोज में सिलेक्ट करना है और कुछ रोज सिलेक्ट करनी होंगी। उसके बाद में आपको लीनियर पे क्लिक करना है और आप चाहते हैं कि अगली वैल्यू, यानी कि करंट वैल्यू अभी क्या है, के 13 की वैल्यू है 1, और आप चाहते हैं के 14 की वैल्यू आए 2, यानी कि 1 में एक ऐड हो जाए। तो जो एक ऐड हो रहा है उसको हम कहते हैं स्टेप वैल्यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू 2 देंगे तो एक में 2 ऐड होगा और नेक्स्ट सेल यानी कि के 14 में आएगी वैल्यू 3। उसी तरीके से 3 में फिर से 2 2 ऐड होगा और के 15 में वैल्यू आएगी 5। तो ये इस तरीके से दोस्तों काम करता है, यानी कि लिनियरली ये इंक्रीमेंट करता जाएगा वैल्यू को जितनी वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 2 का एग्जांपल देखते हैं। हमने सिलेक्ट किया है 2, क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर एक सेल में 2 ऐड हुआ है, 3 आया है, 3 में 2 ऐड हुआ है, 5 आया है, 5 में ऐड हुआ है,
2, फिर से 7 आया। इस तरीके से ये पूरी एक सीरीज बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज में कि 15 से जो ज़्यादा वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले ना हो या वो कैलकुलेट ना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसको बोलते हैं स्टॉप वैल्यू। तो मैं अभी दबा देता हूँ Ctrl+Z और फिर से मैं फिल ऑप्शन में जाता हूँ और सीरीज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्टॉप वैल्यू देता हूँ 2 और सॉरी स्टेप वैल्यू देता हूँ 2, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हर एक वैल्यू में होता जाएगा। और स्टॉप वैल्यू देता हूँ 15, यानी कि 15 की वैल्यू जब रीच हो जाएगी तो इसे स्टॉप अपना सीरीज बनाना बंद करना है, यानी कि ऊपर की वैल्यूज नहीं डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर 15 पास किया है और क्लिक ऑन ओके। तो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसने सिर्फ वैल्यू 15 तक दिखाया है, आगे की रेंज कैलकुलेट नहीं की है। तो दोस्तों ये होता है हमारा लीनियर का ऑप्शन। अब हम देखते हैं ग्रोथ किस तरह काम करता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल ग्रोथ के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं L13 सेल के अंदर एज वैल्यू 2 और आप चाहते हो कि इसका ग्रोथ बाय 2 हो, यानी कि 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पर वैल्यू आए 4 और 4 में फिर से मल्टीप्लिकेशन हो 2 का और वैल्यू आए 18, उसी तरीके से 16, 32, 64 एंड लाइकवाइज। अगर आप इस तरह की कोई सीरीज बनाना चाहते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू का ग्रोथ जो हो रहा है वो हो रहा है बाय 2, न्यू वैल्यू में भी 2 का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये रेंज सिलेक्ट करनी होगी और जाना होगा फिर से फिल के सीरीज ऑप्शन में, जो कि हम करके देखते हैं। तो क्लिक ऑन फिल, गो टू सीरीज और सिलेक्ट कीजिए ग्रोथ और यहाँ पर स्टेप वैल्यू देना होगा यहाँ पर 2। और जिस तरीके से हमने देखा था कि स्टॉप वैल्यू किस तरह काम करती है, यहाँ पर 15 वैल्यू हमने पास की थी तो 15 से ऊपर की वैल्यू उसने कैलकुलेट या 15 से ज़्यादा की वैल्यू उसने कैलकुलेट नहीं की है और यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। तो जो हमने रेंज सिलेक्ट की है उसमें वैल्यूज पॉपुलेट करेगा। तो अभी स्टेप वैल्यू 2 देने के बाद में क्लिक ऑन ओके, तो ये बेसिकली एक सीरीज क्रिएट कर देगा। तो ये होती है दोस्तों हमारी ग्रोथ सीरीज। अब हम बात करते हैं डेट के बारे में। तो दोस्तों डेट की सीरीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट की है डेट, जो कि है दिसंबर 25 2020। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं M13 सेल में, और मैंने एक रेंज सिलेक्ट किया है। अभी मैं जाता हूँ फिल ऑप्शन में, क्लिक ऑन सीरीज और डेट के अंदर मैंने लिया है डे, स्टेप वैल्यू सिलेक्ट की है 1, यानी कि ये उस रेंज में जो रेंज मैंने सिलेक्ट की है उसमें एक दिन बढ़ाते हुए डेट को डिस्प्ले करने वाली है। मैं अभी क्लिक करता हूँ ओके पर। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें एक दिन से इसने इंक्रीमेंट किया है। उसी तरीके से अगर आपको 2 दिन अगर बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर स्टेप वैल्यू को 2 लेना होगा। अगर आप यहाँ पे 2 क्लिक करते हैं तो ये 2 दिन से इंक्रीमेंट करता जाएगा। ओके, अब हम चेक करते हैं सीरीज के डेट का। डेट यूनिट मतलब वीक डे। अगर हम वीक डे सिलेक्ट करते हैं तो सैटरडे संडे को वीकेंड में लेता है, कंसिडर करता है। और वीक डेज में यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 5 डेज को डिस्प्ले करता है, यानी कि उनकी डेट्स को डिस्प्ले करता है और सैटरडे संडे को स्किप करता है। तो मैं जैसे ही इसे वीक डे में क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके पर, तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर 26 और 27 जो कि है 26 और 27 जो कि है सैटरडे एंड संडे, यानी कि वो आता है वीकेंड में, इसलिए उसने वीकेंड की डेट्स स्किप की है और सिर्फ वीकडे बताया है इस स्पेसिफिक रेंज में। तो ये था हमारा वीकडे का ऑप्शन। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं मंथ को एक स्टेप वैल्यू से इंक्रीज करना, तो आप यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एक देंगे तो ये मंथ को इंक्रीमेंट करता हुआ आगे तक की डेट दिखाएगा। यानी कि अभी हमने 25 दिसंबर लिया है तो ये 25 जनवरी, 25 फरवरी इस तरीके से यहाँ पर दिखाने वाला है। अगर आप इसी तरीके से अगर ईयर को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो सीरीज के डेट टाइप के अंदर आप डेट यूनिट यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ईयर को इंक्रीमेंट करके दिखाएगा, जो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ये इसी तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं ऑटो फिल के बारे में। ऑटो फिल क्या होता है? ऑटो फिल बेसिकली यहाँ पर आप एक वैल्यू को अगर आप यहाँ पर इसको इसे ऑटो फिल करना चाहते हैं तो आप इसको रेंज को सिलेक्ट करना होगी, उस वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा और फिल के ऊपर जाना होगा और सीरीज पर क्लिक करके ऑटो फिल सिलेक्ट करके ओके क्लिक कीजिए, तो ये आपको ऑटो फिल ऑटोमेटिकली कर देगा। अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर वैल्यू देना होगी 1,
मैं यहाँ पर क्लियर कंटेंट कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर वैल्यू पास करता हूँ 1, और आप यहाँ से इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी ऑटोफिल काम करता है। तो ये था हमारा फिल का ऑप्शन सीरीज। अब हम बात करते हैं जस्टिफाई के बारे में। सो दोस्तों, जस्टिफाई के लिए हमारे पास एक अभी सेंटेंस है जो कि लिखा हुआ है A2 सेल में, और ये सेंटेंस काफी लंबा है। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पढ़ने के लिए हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पर राइट की तरफ, तब जाके हम इसको पूरा सेंटेंस पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हम इसको रीडेबल मोड में लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके नीचे की कुछ सेल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेल सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है, आपको साथ में सेंटेंस भी सिलेक्ट करना है और नीचे की कुछ सेल सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको जाना है फिल ऑप्शन के जस्टिफाई में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, वो जो स्टेटमेंट होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है रीडेबल मोड में, ताकि आपको स्क्रॉल ना करना पड़े और आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। तो ये होता है जस्टिफाई का यूज, कि जस्टिफाई क्या होता है। अब हम बात करते हैं फ्लैश फिल के बारे में। फ्लैश फिल बेसिकली एक एक्सेल का स्मार्ट फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है वैल्यूज को। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी में मेरे पास मेरे कुछ फ्रेंड्स के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अवेलेबल है। तो मैं अभी फर्स्ट नेम इन द सेंस फर्स्ट रो की वैल्यू जो कि है 14th रो की वैल्यू में क्रिएट कर देता हूँ C14 में, अजीत भटनागर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल को समझ में आएगा कि बाकी की वैल्यूज को कैसे लेके आना है। और अगर आपको इसका शॉर्टकट यूज करना है तो आप उसको कंट्रोल ई कर सकते हो। कंट्रोल ई आप जैसे ही दबाओगे वैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेके आएगा। तो इसे बोलते हैं फ्लैश फिल फंक्शन, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये इसी तरीके से अगर आप ये वैल्यूज को, इस तरह के नाम को ईमेल आईडी से भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मैंने एक नया वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। आई विल ट्राई टू कवर अप इन माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। If you liked my video, please do like, share and subscribe. Thanks for watching. See you in next video.